जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। दूर होकर के भी जो पास है और उससे जो खास है, सबसे प्यारा जिसका साथ है, तकदीर से भी ज्यादा जिस पर विश्वास है, वो कोई और नहीं मेरे प्यारे गुरुजी सिर्फ आप हैं। जी हाँ संगत जी, गुरुजी के विश्वास ने ही हमें हर पल मजबूत बनाए रखा है। गुरुजी के आदर्शों ने हमें सही मार्ग पर चलाए रखा है। गुरुजी के प्यारे संरक्षण में हमारी आध्यात्मिक उन्नति तो हो ही रही है, साथ ही हम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हर परेशानी का हल मिल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आज के सत्संग में संगत के जीवन में बदलाव आया और वे पॉजिटिविटी से भर गए, सिर्फ गुरुजी पर विश्वास और गुरुजी के प्यारे संरक्षण में। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास है। सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप में से जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर बहुत सुंदर लिखावट में हमें शेयर कर सकते हैं। आज का पहला सत्संग हम वीणा आंटी का सुनेंगे, तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी की दिव्य शक्ति अपरिमित है और तर्क से परे है। गुरुजी असंभव को संभव कर सकते हैं। गुरुजी ने हमारे परिवार पर कृपा की और उनकी कृपा के कारण ही हम अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों पर विजय पा सके। गुरुजी के किए गए चमत्कारों की हम गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि वे प्रतिदिन उन लोगों को राहत पहुंचाते हैं जो अपने जीवन में अनेकों दुखों का सामना कर रहे हैं। वह भगवान का स्वरूप है और भगवान शिव के अवतार हैं। मैं उन भगवान को बस अपना आभार व्यक्त कर सकती हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई और मेरी अस्थमा का इलाज मिनटों में कर दिया। पिछले 15 सालों से मुझे दमा रोग है। मैंने सब इलाज करके देख लिए थे, आयुर्वेदिक, हर्बल, चाइनीज, यहाँ तक कि एक अनोखा उपचार भी जिसमें एक जीवित मछली निगलना पड़ी, पर कुछ भी काम नहीं किया। मैं स्टेरॉइड्स पर जीवित थी, जिनका हानिकारक असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। फिर मुझे आर्थराइटिस हो गई और मुझे हृदय की भी समस्या हुई। संगत जी, गुरुजी 1995 में दिल्ली आए और ग्रेटर कैलाश में मंदिर में थे। मेरी सास, जो पिछले कुछ सालों से गुरुजी की भक्त थी, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी के आशीर्वाद के लिए उनके पास जाना चाहिए। मुझे कभी भी संतों और गुरुओं में विश्वास नहीं था, पर अपनी सास से गुरुजी की इतनी प्रशंसा और उनकी अपार शक्तियों के बारे में सुनकर मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैंने उनके मंदिर जाने का निश्चय किया। मेरी सास, मेरे हस्बैंड और मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए गए। मंदिर के अंदर अगरबत्तियां जलने की वजह से मुझे वातावरण काफी दम घुटने वाला लगा और मेरी सांस की समस्या और बढ़ गई। जैसे ही मैं गुरुजी के चरण छूने के लिए गई, उन्होंने मुझे नाम से बुलाकर कहा, वीणा आंटी, तुम्हें आशीर्वाद दिया। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर ऑक्सीजन भर गया हो। मैं सामान्य तरह से सांस लेने लगी। उस दिन से मुझे फिर कभी दमे की परेशानी नहीं हुई है। गुरुजी के एक दृष्टिपात ने मुझे ठीक कर दिया। दूसरा चमत्कार मेरी बहू से संबंधित है। शादी के 5 साल बाद भी उसे बच्चा नहीं हो रहा था और 22 अगस्त 1997 को हम चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गए। जैसे ही मेरी बहू ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, वो बोले, मैंने तुम्हें बेटा दिया है। और जल्दी ही वह गर्भवती हुई और 1 जनवरी 1998 को उसे बेटा हुआ। गुरुजी की ओर से हमें नए साल की भेंट। मेडिकल साइंस में ऐसी घटनाओं का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। गुरुजी की शक्तियों को समझाया नहीं जा सकता है और इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दे पाना तो बहुत असंभव है। गुरुजी का आशीर्वाद उनके सभी भक्तों के लिए है जो उनकी दिव्य शक्तियों में विश्वास रखते हैं। गुरुजी हमारे भाग्य का लिखा बदल देने की क्षमता रखते हैं और हम धन्य हैं संगत जी कि हम उनके भक्त हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम अगला सत्संग प्रवीण अंकल का सुनेंगे। जब से हम गुरुजी के दिव्य संरक्षण
मार्गदर्शन में आए हैं, जीवन आसान तथा कठिनाइयों और तनाव से मुक्त हो गया है। मन में कोई भी इच्छा जागरूक होती है तो वह तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। जैसे गुरुजी हर क्षण हमारी सुन रहे हैं और हर समय हमें खुशियां बांट रहे हैं। मेरा मानना था कि जीवन के प्रत्येक अवस्था के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, योग, पढ़ाई, आध्यात्मिकता आदि। फिर मुझे गुड़गांव में गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। एक अद्भुत बात हुई। जब उन्होंने मुझ पर दृष्टिपात किया तो मुझे एक शक्तिशाली किरण मेरे आर पार होने की अनुभूति हुई। उसी क्षण मुझे यह लगा कि गुरु के लिए मेरी खोज संपूर्ण हो गई थी। तब से मेरे साथ कई चमत्कार अनुभव हुए हैं और मैं वो सबको बताना चाहता हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरी स्वास्थ्य संबंधी समस्या ठीक हो गई और सरकारी सेवा के 15 सालों बाद मेरा प्रमोशन हुआ। मेरी माँ का गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक की एक सर्जरी हुई। मेरी बेटियों के अंक अच्छे आने लगे और उन्हें उनकी पसंद के पाठ्यक्रम में दाखिला मिला और मेरी पत्नी की सर्वाइकल की समस्या का उपचार हुआ। 15 मई 2008 को मैं अपने परिवार के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गया। मैंने वहाँ चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। जब आज्ञा लेने का समय हुआ तो मुझे दोबारा चाय प्रसाद मिला। जब मैंने पूरा प्रसाद पिया तो यह देखकर बहुत खुश हुआ कि मेरे ग्लास पर एक सुंदर ओम बना हुआ था। हम सब ने गुरुजी के दर्शन किए। रात को सोते समय मुझे बाएं हाथ में कुछ बहने का एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे सीने की बाईं ओर से होते हुए मेरे बाएं हाथ से ऊपर तर्जनी के नीचे मेरी हथेली तक जा रहा था। वह वस्तु लगातार कुछ समय तक बहती रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चूस कर मेरी हथेली से कुछ निकाल रहा है। मैंने उठने की कोशिश की पर उठ नहीं पाया। यह सब बहुत समय तक चलता रहा। बाद में जब मैं उठ पाया तो मुझे हथेली में दर्द था। मैंने पानी पिया, थोड़ा चला फिरा और अपने हाथ मले। मेरी हथेली पर कुछ नहीं था। गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं सो गया। सुबह 5 बजे जब मैं उठा तो मेरी हथेली में दर्द था। यह दर्द मुझे शाम तक रहा पर उसके बाद फिर कभी मुझे दर्द नहीं हुआ। वास्तव में मेरे सीने से एक बोझ हट गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने मेरे उस रोग का ऑपरेशन किया जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। इस घटना से पहले मुझे हृदय और एसिडिटी की परेशानी रहती थी। अब मेरी एसिडिटी की समस्या भी ठीक हो गई है और जैसा मैंने कहा गुरुजी ने मेरे हृदय का ऑपरेशन किया है। गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी की कृपा के लिए धन्यवाद अदा करने के लिए मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाते हैं। मैं गुरुजी से बस इतना ही कहूँगा, रखना चढ़ना दी कोल, मैनू रखना चढ़ना दी कोल। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग हम एक बहुत ही प्यारी कहानी से अंत करेंगे। हमेशा हम बात करते हैं कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। गुरुजी हमें दर्शन क्यों नहीं देते या गुरुजी हमें क्यों दिखाई नहीं देते, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में चलते हैं। इसका उत्तर इस कहानी से आपको जरूर मिलेगा। गुरुजी को ढूंढने के लिए उन्हें महसूस करने की जरूरत है। गुरुजी हर शख्स में बसते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें देख पाते हैं या नहीं, आप उनसे कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं या नहीं, आप उनके आदर्शों पे चल पा रहे हैं या नहीं। तो मन बिल्कुल कोमल, साफ और स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। गुरुजी के दर्शन आपको तभी संभव हो पाएंगे। तो चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। एक बार 7 साल के बच्चे ने एक बार माँ से पूछा, माँ क्या हम भगवान से मिल सकते हैं? माँ ने कहा, हाँ बेटा, जिस दिन तुम सच्चे मन से ईश्वर की खोज करोगे उस दिन वे तुमसे मिलने जरूर आएंगे। कहते हुए माँ ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। बच्चे के दिमाग में यह बात बैठ गई। वो रोज इसी बारे में सोचने लगा। एक दिन उसने सोचा कि आज वह ईश्वर के साथ बैठकर खाना खाएगा। उसने 4 रोटियां बांधी और घर में बिना कुछ बताए वह एक ओर चल पड़ा। चलते चलते बच्चा बहुत दूर निकल गया। सुबह से शाम हो गई। थकान और भूख के कारण उसका बहुत बुरा हाल हो गया। तभी उसे कुछ दूर पर एक तालाब नजर आया। उसके किनारे पर कोई महिला बैठी हुई थी। बच्चा उस महिला की ओर देखा। उस महिला की उम्र 70 से 80 साल की रही होगी, लेकिन बावजूद इसके उनकी आंखों में गजब की चमक थी। वह महिला भी उसे देखकर मुस्कुराई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बच्चे को लगा जैसे वह इस सुनसान जंगल में उसी का इंतजार कर रही थी। बच्चा वहीं पर बैठ गया। तभी उसे अपनी भूख का एहसास हुआ।
उसने थैले से रोटियां निकाली और खाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एक रोटी बुजुर्ग महिला की ओर बढ़ाई और मुस्कुराकर बोला, माई रोटी खाओगी? यह देखकर महिला के झुर्रियों वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई और आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह देखकर बच्चा बोला, तुम क्यों रो रही हो माई? क्या तुम्हारा कोई सामान खो गया है? नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। महिला ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। आज मेरी हर इच्छा पूरी हो गई। ये सुनकर बच्चा मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथ से रोटी तोड़कर बुजुर्ग महिला को खिलाई। यह देखकर फिर से महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी अपने हाथ से बच्चे को रोटी खिलाई और उसे लाड़ दुलार प्यार किया। रोटी खाने के बाद बच्चे को अपनी माँ की याद आई। उसे लगा कि घर पर माँ परेशान हो रही होगी, इसलिए उसने उस बुजुर्ग महिला से इजाजत ली और अपने घर वापस लौट पड़ा। बच्चा जब अपने घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर ही मिल गई। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे जोर जोर से चूमने लगी। ये देखकर बच्चा बोला, माँ आज मैं भगवान से मिला। मैंने उनके साथ बैठकर रोटी खाई। मैं बहुत खुश हूँ माँ। उधर वह बुजुर्ग महिला जब अपने घर पहुंची तो उनकी खुशी देखकर घर वाले हैरान रह गए। उनके पूछने पर वो बोली, मैं 2 दिन से तालाब के किनारे अकेली भूखी बैठी थी। मुझे विश्वास था कि भगवान आएंगे और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आज सचमुच भगवान ने मुझे दर्शन दिए और अपने हाथों से रोटी खिलाई। संगत जी, इस कहानी में उस बच्चे और उस बुजुर्ग महिला दोनों को ईश्वर की तलाश थी। ईश्वर कहीं नहीं था, उनके दिलों में था। इसलिए उन्होंने इसका रूप किसी दूसरे व्यक्ति में खोज लिया। ईश्वर किसी मंदिर में नहीं बल्कि आपके दिल में रहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए उन्हें महसूस करने की जरूरत है। वो हर शख्स में बसता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे देख पाते हैं या नहीं। संगत जी, ठीक इसी तरह गुरुजी हमारे मन मंदिर में बसे हुए हैं और हमें गुरुजी के आदर्शों का अक्षरशः पालन करना है। हमारा व्यवहार हमारी पूरी संगत परिवार के साथ, हर एक शख्स के साथ इंसानियत भरा होना चाहिए। हमारे दिल में ममता होनी चाहिए। हमारे दिल में छल कपट धोखा ये सब नहीं होने चाहिए। आपको हर जगह गुरुजी ही नजर आएंगे। गुरुजी से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनेगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।